क्योंकि आपको जब तक एनर्जी का खेल समझ नहीं आता ना, आपका जो पावर टू मैनिफेस्ट भी है ना, वो बहुत छोटी होगी। एनर्जी का खेल कैसे कि आपको आपकी शक्तियां नहीं पता। आपकी पहली शक्ति होती है इच्छा शक्ति। एक डिजायर स्प्राउट होगा माइंड में, वो भी कहाँ से आया डिजायर आपको नहीं पता, वो भी प्रोग्रामिंग से आता है डिजायर। संस्कार होते हैं, उनके अकॉर्डिंग वो वृत्ति डिस्टर्बेंस क्रिएट होती है, उसके अकॉर्डिंग एक डिजायर आती है। आपकी वो डिजायर की एनर्जी जिसको बोलते हैं इच्छा शक्ति। इच्छा शक्ति, आपकी डिजायर जागी और आपने फिर उसके बारे में सोचा, अच्छा इसको कैसे करना है, अच्छा मैं क्या करूं। सपोज आपकी फिटनेस की जर्नी है, फिटनेस की डिजायर है, तो फिर आप सोचोगे ना कि अच्छा कहाँ जिम मिलेगा, मैं कपड़े क्या लूंगी, विचार चलता है कैसा होगा, गोल क्या होगा। आपने वो विचार शक्ति उसमें ऐड की, तो जो 5 वोल्ट की एनर्जी थी, 5 वॉट की एनर्जी थी, अब वो 10 वॉट की होगी, राइट। अभी उसमें लगती है वाक शक्ति। ये शक्ति है, ये शब्द हैं, ये इनकी पावर होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है। बिल्कुल। एक फूजीवाड़ा लाइक एक्सपेरिमेंट भी हुआ है ना इसके ऊपर। Yes, this is Dr. Emoto, Japanese scientist. Yes, that I just got remembered कि पानी के क्रिस्टल्स पे वो करते हैं कि अलग-अलग क्रिस्टल्स को बोलते हैं I'll kill you, I'll kill you, I'll kill you, I love you, I love you. आप देखना है इंटरनेट पे रिसर्च करके, आपको दिखेगा कि जिसको जो बोल रहे हैं उसका अलग-अलग स्ट्रक्चर बन रहा है। I'll kill you का बड़ा गंदा स्ट्रक्चर बना और I love you का बहुत अच्छा स्ट्रक्चर बना। ये पावर होती है आपकी वाक, आपकी स्पीच, क्योंकि ये भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी है। हर चीज को एनर्जी के रूप में समझिए तो बदलाव होगा। वाक शक्ति के बाद आता है आपका फिजिकल एक्शन, जिसको बोलते हैं क्रिया शक्ति। तो आपने कुछ आइडिएट किया या डिजायर किया, डिजायर प्लस थॉट प्लस स्पीच प्लस एक्शन, ये तीनों एक लाइन में होने चाहिए। तो अगर आपका डिजायर है फिट होना, तो आप उसके बारे में विचार करोगे, उसके बारे में बात करोगे। बात नहीं करोगे आई एम अ स्लॉब, मैं तो बहुत लेजी हूं, ऐसे नहीं बोलोगे। आप बोलोगे आई एम फिट, चाहे नहीं हो अभी, लेकिन बोलोगे आई एम फिट। उसके बाद आप एक्चुअली जिम तो जाओगे ना, कि काउच पे बैठ के बोलते जा रहे हैं आई एम फिट, आई एम फिट, आई एम फिट, और पेट बढ़ता जा रहा है। ऐसा नहीं, एक्शन, क्रिया, कर्म बहुत जरूरी है। कर्म हर लेवल पे हो रहा है, विचार भी कर्म है, वाक भी कर्म है, और एक्शन भी कर्म है। इसके बाद आता है बिलीफ, आस्था की शक्ति। बिलीफ, आपके बिलीफ पैटर्न्स क्या हैं, आपकी सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग क्या है। हम बात करते हैं लेकिन हमें पता ही नहीं कि हमारी प्रोग्रामिंग है क्या। तो व्हेन आई एम टीचिंग माय कोर्सेज, आई मेक पीपल अंडरस्टैंड, पहले अपनी प्रोग्राम तो चेक करो, क्या है प्रोग्रामिंग, जिसपे 90 इसके ऊपर तो आपकी लाइफ चल रही है, कॉन्शियस थॉट पे नहीं चल रही है। 5 मिनट सुबह आपने मैनिफेस्टेशन किया या 11 पे लिख दिया कि ये हो जाएगा, नहीं होगा। पार्किंग मैनिफेस्ट हो जाएगी शायद, उससे बड़ा कुछ ना होगा। सो समझना, उसको टोटलिटी, मजाक में नहीं, उसको टोटली समझो। ये बहुत सुंदर साइंस है। बिलीफ, आपके बिलीफ सिस्टम्स क्या हैं, देन ऊपर वाले का बिलीफ। यू हैव टू बिलीव इन अ हायर पावर, यूनिवर्स। आप क्रिएटर नहीं हो। बहुत से मैनिफेस्टेशन कोचेस होते हैं, कहते हैं आप क्रिएटर हो। मैंने कहा आप क्रिएटर नहीं हो, आप को क्रिएटर हो। यू को क्रिएट। जब तक आप समझते हो कि आप आशुतोष हो, मैं वृंदा हूं, हम इंसान हैं, तब तक हम को क्रिएटर हैं। जब आपको अपना ही सत्य, जब वो अवेयरनेस आ गई ना, अहम ब्रह्मास्मि, जब वो आ गई, तब आप क्रिएटर हो। ये जन्म में तो को क्रिएटर ही है, को क्रिएटर। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, धैर्य शक्ति। ये सब शक्तियां, पेशेंस, क्योंकि लोग इसी में मात खाते हैं। उनने लिख भी लिया, काम भी कर लिया, पेशेंस नहीं है। पेशेंस डेवलप की जाती है, ये स्किल सेट है। सो धैर्य शक्ति। और इसके बाद आती है शरणागति, सरेंडर। सरेंडर, आफ्टर डूइंग ऑल ऑफ दिस यू सरेंडर, क्योंकि आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, और कोई ऑप्शन नहीं है। आप नहीं डिक्टेट कर सकते ये चीज ऐसी ही होगी। आप करो, शिद्दत से अपना कर्म करो, एंड देन सरेंडर। भगवान कृष्ण ने तो बोला है, आपका हक सिर्फ आपके कर्म तक है, कर्म तक है, उसके अलावा आप कुछ नहीं कर सकते। वो कर्म इतनी शिद्दत से करो कि उसी में मजा आ जाए, और जो रिजल्ट मिले वो बोनस मिल जाए। दिस इज द माइंडसेट विच हैज टू बी डेवलप्ड। आप मानोगे आशुतोष, मैं मैनिफेस्टेशन कोच हूं। मैंने मोस्ट ऑफ द थिंग्स जो मेरी लाइफ में हुई है ना, जिसमें मेरे को जंप मिला है, मैंने वो कॉन्शियसली मैनिफेस्ट नहीं किया है। मुझे मेरा काम करने में इतना मजा आता है, मुझे अपने आप को लाइट रखने में इतना अच्छा लगता है, मुझे ये बिलीफ रखने में इतनी पावर मिलती है, और मेरे काम अपने आप बनते जाते हैं।
सो लेकिन लाइक आई सेड वो मेरे पे लागू होता है, मेरी कॉन्स्टिट्यूशन ऐसी है। लेकिन जिनके पास नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन, उनके सिस्टमैटिक तरीके हैं, आप सीखिए और करिए, उसको बिल्ड करो। ये नहीं कि विल पावर, यस कई लोगों के पास इनेट विल पावर होती है, वो पैदा होते हैं विल पावर लेके, मे बी ऐसी फैमिली में होते हैं जहाँ लोगों के पास विल पावर होती है, लेकिन कोई भी ऐसा स्किल नहीं है जो आप डेवलप नहीं कर सकते। यू कैन डेवलप दी स्किल्स। ये स्किल्स मैनिफेस्टेशन के लिए या माइंड की पावर को बढ़ाने के लिए आई टीच दीज। ये है द बेस्ट ऑफ द रिच, जहां मिलेंगे आपको सारे अनस्क्रिप्टेड कॉन्वर्सेशंस, यूनिक आइडियाज, इंस्पिरेशनल स्टोरीज, फन, कंट्रोवर्सीज, इमोशन, ड्रामा, दुख, दर्द, पीड़ा, सब कुछ शॉर्ट फॉर्मेट में। So to fill your feed with the rich content, subscribe कीजिए The Rich Clips and share it with your friends also on WhatsApp groups and enjoy.